हेलो एवरीवन, दिस इज आद्या। वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ एक टॉपिक शेयर कर रही हूँ जो कि ये टॉपिक हमारा स्किप हो गया था। हमने आपको याद होगा कि हमने HCF और LCM पर बेस्ड 2 क्लासेस आपके साथ शेयर करी थी और आपको उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया भी था। तो उसमें एक टॉपिक हमारा स्किप हो गया था जिसे मैं आज की वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो हमारा टॉपिक है फॉर्मूला बेस्ड ऑन HCF एंड LCM। LCM एंड HCF पर बेस्ड एक फॉर्मूला होता है जो अक्सर LCM और HCF के टॉपिक के साथ ही जुड़ा हुआ हमें दिखाई देगा और हम इसको आज समझते हैं। और वो फॉर्मूला एक्चुअली में क्या है, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। सपोज हमें कोई 2 नंबर्स दिए गए हैं, तो उन 2 नंबर्स का जो प्रोडक्ट आएगा और उन्हीं 2 नंबर्स का जो HCF हम निकालेंगे और उन्हीं 2 नंबर्स का जो हम LCM निकालेंगे, यानी कि HCF एंड LCM ऑफ द सेम नंबर्स, उन सेम नंबर्स का ही HCF और LCM लेना है और उनका प्रोडक्ट निकालना है और उन्हीं 2 नंबर्स का हमें एक्चुअल में प्रोडक्ट निकालना है, तो वो आपस में बिल्कुल सेम आएगा। तो सबसे पहले तो हम जो स्टार्ट करते हैं, हम पहले इस फॉर्मूले को क्या कर लेते हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। और अब हम इसको फॉर्मूले को एक बार वेरीफाई कर लेते हैं कि हमारा ये जो फॉर्मूला है ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। और कई बार क्वेश्चन की ये डिमांड भी होती है कि इस फॉर्मूले को वेरीफाई करो और आपको 2 नंबर्स दिए जाएंगे। सपोज वी हैव 2 नंबर्स लाइक 4 एंड 6। हम बहुत छोटे नंबर से स्टार्ट कर रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं, 4 का एंड 6 का। प्राइम फैक्टर्स लेते वक्त मैंने पहले भी आपको ये बात समझाई हुई है कि आपको प्राइम नंबर्स ही यूज करने होते हैं। और अभी भी अगर किसी बच्चे के मन में, किसी स्टूडेंट के मन में ये डाउट है कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, तो उनको रिकॉल कर दिया जाए कि नंबर्स जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। और वो 2 फैक्टर्स क्या होते हैं, वो 2 फैक्टर्स 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। एक तो 1 का टेबल और एक वो खुद नंबर होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं। 4 जो है 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो 1 पे कंप्लीट हो जाता है, तो ये याद रखेंगे, ये डन है हमारा। और यहाँ पे आते हैं 2 3 जा 6, 3 1 जा 3, ये भी 1 आ गया, तो यहीं पे स्टॉप कर देंगे। यानी कि हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ गए हैं। हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन हमने किया, प्राइम फैक्टर्स आए हैं 4 के, वो है 2 इंटू 2। और प्राइम फैक्टर्स जो हमने 6 के करे हैं वो हमारे पास आए हैं 2 एंड 3। अब हम HCF और LCM निकालते हैं, जिसको हमने बहुत अच्छे से अपनी 2 वीडियोस में एक्सप्लेन किया था। पूरे टॉपिक को, पूरे कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर किया था कि कैसे हम HCF निकाल सकते हैं डिफरेंट मेथड से और कैसे हम LCM निकाल सकते हैं। तो HCF में हम सिर्फ कॉमन लेते हैं, यानी कि 4 और 6 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं उसमें जो कॉमन होगा, यानी कि जो दोनों में आ रहा होगा, हमें वही नंबर लेना है। सपोज आप देखिए कि 2 यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब हमें 2 नहीं लेना, क्योंकि हम कॉमन ले रहे हैं। कॉमन का मतलब जो सब में शामिल हो। हम एक इजी भाषा में समझना चाहें तो कॉमन का मतलब जो सब में शामिल हो। तो ये वाला जो 2 है वो दोनों में शामिल है, इसलिए हमने ये ले लिया। और कोई ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों में शामिल हो, तो हमने वो नहीं लिया, तो हमारा फाइनल HCF 2 हुआ। LCM का क्या रूल है, इन शॉर्ट मैं आपको बता देती हूँ कि जो सब में शामिल हो उसको एक बार ले लिया, लाइक 2 जो दोनों में शामिल था उसको एक बार लेना है, पेयर में से एक बार उठाना है। और जो सब में शामिल नहीं है, यानी कि 2 ऊपर है नीचे नहीं है, तो उसको भी लेना है। और 3 नीचे है ऊपर नहीं है, तो उसको भी लेना है। तो शॉर्ट में आपको क्या समझ में आया कि एलसीएम लेते वक्त जो कॉमन है उस पेयर में से एक उठाना है और जो अनकॉमन है वो सारे ले लेने हैं।
और फिर उनका प्रोडक्ट कर देना है। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब हमारे पास एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया और दो नंबर्स भी गिवन है। तो हम इस फॉर्मूले को वेरीफाई करते हैं कि एक्चुअली में ये फॉर्मूला वेरीफाई हो भी रहा है या नहीं। तो हम एलएचएस और आरएचएस लेके करते हैं। हमारा एलएचएस है एचसीएफ इंटू एलसीएम और आरएचएस है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो एचसीएफ हमारा आ रहा है 2, एलसीएम हमारा आ रहा है 12, 12 2 जा 24। ये साइड हमने सॉल्व कर ली है। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। हमारे जो दो नंबर्स हमें गिवन थे वो थे 4 एंड 6 और इनका प्रोडक्ट लेना है। इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 6 जा 24। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या चेक किया कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम आ रही हैं, 24 24। तो हमारा जो एलएचएस है वो आरएचएस के इक्वल है। इसका मतलब हमारा ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है और हमने इस फॉर्मूले को वेरीफाई भी कर दिया है एक एग्जाम्पल लेकर। तो आप भी इसी तरह से क्वेश्चन को करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपको वेरीफाई के लिए आ जाता है कि इस फॉर्मूले को वेरीफाई करना है तो आपको बिल्कुल ये दो इसी तरह से कोई भी दो नंबर्स दिए जाएंगे और आपको कहा जाएगा कि इस फॉर्मूले को वेरीफाई करिए। तो आप इसी तरीके से पूरा प्रोसेस करेंगे और आप फुल मार्क्स ले लेंगे। अब हम इस क्वेश्चन में एक ट्विस्टिंग कर देते हैं। अब हम वेरिफिकेशन को हटा देते हैं और क्या करते हैं, कोई एक किसी एक को हम मिसिंग कर देते हैं, एक वैल्यू को मिसिंग कर देते हैं। हम सेम क्वेश्चन ले लेते हैं। आपको याद होगा कि एचसीएफ आ रहा था 2 और एलसीएम हमारा आ रहा था 12। आप पीछे जाकर वीडियो को देख सकते हैं दोबारा से कि हमारा इसी सेम क्वेश्चन में एलसीएम आ रहा था 12 और एचसीएफ आ रहा था 2। ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, किसी एक वैल्यू को मिस कर देते हैं। हम सपोज इस 12 को मिसिंग कर देते हैं कि 12 नहीं है हमें पता और ये हो गया क्वेश्चन मार्क, यानी कि हमें एलसीएम फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन ये आएगा कि टू नंबर्स आर 4 and 6, if their HCF is 2 then find the LCM। नहीं, इसमें हम थोड़ा सा और चेंज करते हैं। तो आप तो डायरेक्ट ही निकाल लोगे अगर इसमें फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होगा। अगर हम एलसीएम मिसिंग करेंगे, हम एक नंबर मिस कर देते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इफ एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 12 and HCF of same numbers is 2 and one of the number is 4, find the other number। तो वो दूसरा नंबर क्या है, एक बार फिर से मैं आपको बताती हूँ कि क्वेश्चन इस तरह से आएगा कि मान लीजिए कोई दो नंबर्स हैं आपके पास और उनका एलसीएम 12 है और उनका एचसीएफ 2 है और उन दो नंबर्स में से एक नंबर 4 है, तो दूसरा नंबर पता लगाइए, फाइंड आउट द अदर नंबर। तो आपने इस क्वेश्चन को करने के लिए सीधे सीधे ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देना है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मैं बार बार आपको एक बात बता रही हूँ कि ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है जब सिर्फ दो नंबर्स की बात हो रही हो। दो से ज्यादा नंबर हो गए तो ये फॉर्मूला नहीं लगा पाएंगे आप। HCF है 2, LCM है 12। मैंने उनकी वैल्यूज कॉपी कर दी है क्वेश्चन में से। एक नंबर 4 है और दूसरा नंबर हमें मालूम नहीं, तो उसको हम A कंसीडर कर लेते हैं। स्मॉल a लेटर दे दिया, डिनोट कर दिया। अब 4 जो है वो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, तो वहां जब जाएगा तो डिवाइड होगा। ये बात आपको याद होगी।
सॉल्व द लीनियर इक्वेशन करते हैं तो जो चीज यहाँ मल्टीप्लाई होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड होती है। तो हमने इस तरह से लिख दिया, ए यहाँ अकेला रह गया, कैंसिलेशन हो रहा है, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 2 जा 6, तो ये ए हमारा आ गया 6 और ये हमारा सेकंड नंबर भी आ गया। अब अगर आपको याद हो तो जो मैंने यहाँ से नंबर रब किया था वो 6 ही था, इसका मतलब हमने ठीक किया। तो हमने फॉर्मूले से इस मिसिंग नंबर को निकाल लिया है। तो इस तरह से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हमें ये क्वेश्चंस तभी हम कर पाएंगे जब हमें ये फॉर्मूला याद हो। तो फॉर्मूला एक बार रिकॉल करते हैं, HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू गिवन नंबर्स। तो ये फॉर्मूला आपने याद कर लेना है, ये फॉर्मूला आपके बहुत काम आने वाला है। जहां से ये टॉपिक शुरू होता है LCM और HCF का, यानी कि क्लास 6 में, तो उन बच्चों के लिए भी ये काम आएगा और 10th स्टैंडर्ड में जाकर भी ये फॉर्मूला जरूर काम में आने वाला है, क्योंकि आपको फिर से वहां पर एक बार HCF और LCM को फेस करना पड़ेगा। तो आज आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो आपके 2 क्लासेस का एक टॉपिक पूरा पक्का हो जाएगा। तो ये जो स्किप किया हुआ हमारा ये टॉपिक था जो मैंने आपके साथ शेयर किया, आई होप आपको समझ में भी आया होगा। तो आज की इस वीडियो में हमने HCF और LCM की जो सीरीज चल रही थी उसको कंप्लीट कर दिया है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ आपसे मुलाकात होगी। गुड बाय दोस्तों, अपना ध्यान रखते रहिए इसी तरह से।